महाभारत का युद्ध इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था। ऐसे योद्धा जिनके क्रोध ने धरती को हिलाकर रख दिया, जिनके युद्ध कौशल ने देवताओं को भी दंग कर दिया, जिनकी कहानियां रोंगटे खड़े कर देती हैं। आज हम हिस्टोरी ऑफ एमपी के इस नए वीडियो में आपको महाभारत के 5 सबसे महान योद्धाओं से परिचित कराएंगे। यह योद्धा अपनी वीरता, शक्ति और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। नंबर 5 पर द्रोणाचार्य और कृपा के तप से जन्मा अश्वत्थामा युद्ध में गरजता तूफान था। उसके माथे पर अलौकिक तेजस्वी मणि जगमगाती थी, जो उसे भूख, प्यास, थकान और बीमारियों से बचाती थी, जिससे वह लगभग अजय हो गया था। इसने घटोत्कच का पराक्रमी बेटा अंजनापवन और घटोत्कच को भी हरा दिया और उसके मायाजाल को तोड़ दिया। साथ ही उसने घटोत्कच की सेना को भी नष्ट कर दिया था। नंबर 4 गुरु द्रोणाचार्य, कौरवों और पांडवों के राजगुरु। गुरु द्रोण महान गुरु युद्ध कलाओं और रणनीतियों में निपुण थे और युद्ध के सभी रूपों में अत्यधिक कुशल थे। उनकी युद्ध तकनीक इतनी सटीक और घातक थी कि मानो वह युद्ध के मैदान पर एक शतरंज का खेल खेल रहे हो। गुरु द्रोण एक से बढ़कर एक दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे। परशुराम ने उन्हें दिव्यास्त्र की गहन विद्या सिखाई, जिसमें उन अस्त्रों को बुलाने और वापस लेने के मंत्र भी सम्मिलित थे। उनके पास ब्रह्मा की अजय खड्ग भी थी, जिसे देवताओं ने सुर के सहार के लिए निर्मित किया था, और यह मान्यता थी कि जो कोई भी इसे धारण करता वह अजय हो जाता। युद्ध के 13वें दिन द्रोणाचार्य ने अपनी चतुराई से चक्रव्यूह का निर्माण किया। इसी व्यूह में अभिमन्यु को अधर्मी तरीके से मारा गया था। नंबर 3 अर्जुन पांडु और कुंती के तीसरे पुत्र थे। उनका जन्म इंद्रदेव की कृपा से हुआ था। छोटी उम्र से ही अर्जुन एक असाधारण धनुर्धर रहे। इनके धनुष से छूटे बाण शत्रुओं के कवच को चीरते हुए उनके प्राणों को क्षण भर में छीन लेते थे। अर्जुन ने द्रौपदी के स्वयंवर प्रतियोगिता में धनुष से पानी में परछाई देखकर एक सुनहरी मछली की आंख में बाण मारना था। स्वयंवर में शामिल लगभग सभी राजाओं को यह चुनौती पूरी करने में असफलता मिली। अंत में अर्जुन ने अपनी अद्भुत शक्ति और अचूक निशाने से इस प्रतियोगिता को जीत लिया और द्रौपदी को अपने साथ ले गए। नंबर 2 कर्ण। महाभारत में कर्ण एक ऐसा वीर था जिसकी कहानी दिल को चीर देती है। क्रूर भाग्य और अन्याय की जंजीरों में जकड़ा हुआ वह प्रेम का भूखा योद्धा था, पर मित्रता के लिए वह अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार था। सूर्यदेव के अंश से जन्मा कर्ण अपने दिव्य कवच और कुंडल से अलंकृत था। यह वरदान उसे जन्मजात अमृतत्व प्रदान करते थे। कर्ण एक महान दानी था। उसके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। उसने अपने जन्म सिद्ध दिव्य कवच तक दान कर दिए, मानो दान ही उसका धर्म था। कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र भी था। हालांकि विडंबना यह थी कि कर्ण को अपने गुरु परशुराम जी का श्राप था। श्राप के कारण युद्ध के निर्णायक क्षण में जब उन्हें ब्रह्मास्त्र की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो वे इसके मंत्र भूल जाएंगे। अर्जुन के साथ अपने अंतिम युद्ध में खून सूख चुका था, बदन तीरों से छलनी था, मानो भाग्य के सारे तीर एक साथ उस पर बरस रहे हो। रथ कीचड़ में धंसा हुआ था, मानो युद्ध भूमि खुद ही उनका साथ छोड़ रही हो। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का प्रयास किया, लेकिन परशुराम जी के श्राप के कारण वे इसके मंत्र को भूल चुके थे। जब वे रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे तो उन्होंने युद्ध रोकने के लिए अर्जुन से निवेदन किया। युद्ध के नियमों के अनुसार ऐसा करना सही नहीं था, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तर्क दिया कि कर्ण ने पहले ही युद्ध के नियमों को तोड़ दिया था जब उन्होंने अभिमन्यु वध किया था। नंबर 1 भीष्म पितामह के नाम से पूज्य गंगापुत्र, जिन्होंने अपने पिता के सुख के लिए जन्म सिद्ध सिंहासन को ठुकरा दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर अग्नि की तरह तपते रहे। इस अद्वितीय त्याग के कारण उन्हें भीष्म की उपाधि मिली और साथ ही अपने पिता शांतनु से उन्हें वह वरदान प्राप्त हुआ। उन्हें इच्छा मृत्यु का वर भी मिला, यानी उनकी मृत्यु का समय उनके ही इशारों पर नाचता था। भीष्म और परशुराम की लड़ाई महाभारत की एक प्रमुख घटनाओं में से एक है। 10वें दिन की युद्ध में अर्जुन शिखंडी के सारथी बनकर उनके साथ गए। दोनों मिलकर भीष्म से लड़ने गए। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। जब उन्होंने शिखंडी को देखा तो स्त्री समझकर उन्होंने अपने हथियार रख दिए। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन ने शिखंडी को अपनी ढाल बनाकर भीष्म पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म पितामह लड़ाई ना कर पाए और अर्जुन के बाणों से छलनी होकर बाणों की शया पर लेट गए।